राम बेसारिया ने एक छोटी बात सुनो बे। इंदौर के पास एक उज्जैनी नगर है और जो उसका राजा था ना वो अचानक मर गया और उसका एक 5 साल का बेटा रह गया और एक उसका छोटा भाई था, उसका नाम था मुंजे। तब सारी प्रजा नु कहने लग गई कि यो सत्ता तो हमें आपने संभालनी पड़ेगी। उसके छोटे भाई ने कहने लग गए, लेकिन वो छोटा भाई था ना मुंजे, वो मतलब घना तपस्वी त्यागी और घना अच्छा था। वो ने सोचा था अग भाई इस भाई के राज में जानू भाई चला ले, फिर भाई तो खत्म हो गया था, वो बालक छोटा था। तो फिर प्रजा के कहने के बाद है ना वह सत्ता उसने संभाल ली। तो उसने ना वो राज कम से कम 10 साल तक संभाला। 10 साल तक है, जब मतलब 9वां साल चल रहा था ना, 9.5 साल हो गए। हाँ तो इतना छोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा 15-16 साल का। हाँ तो उसके मन में लालच आ गया। लालच क्या आ गया, जो वहाँ पर जाती ना वह कहने लग गई न बोले महाराज अब तो बोला है ना यह सत्ता हमारे हाथ में तो जाएगी। और बोला यो जो बेटा है ना उसका नाम भोज था, बोला यू राज है ना यू भोज राजा बन जाएगा। और फिर बोला फिर मारे तो हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तो आपने कुछ हिस्सा कर्म करना चाहिए जिसके कारण यह सत्ता आपके पास रह जाए। रमता आपके पास रहने में खुश है। तो वे उस पर जाना ना उसके मन में ईसा डाल दिया, उसके मन में लालच आ गया। तो उसने है ना वो अपना सेनापति बुलाया ने बोला भाई तू ऐसे कर, इस बेटे को तू कहीं दूर ले जा सुनसान जगह में और उधर ना तो इसको मार काजिए। हाँ तो ये सेनापति वैसे तो ऐसा काम नहीं करना चाहता। फिर सेनापति ने बोला भाई राजा का आदेश मानना भी पड़ेगा। तो वो उसने घोड़े पर बैठा कर और कितने सुनसान जगह में निकल गया। और सुनसान जगह में निकल गया तो बेबे वो घोड़ा डांट दिया और घोड़ा डांटे पाछा उसका शरीर में पसीना आ गया उस सेनापति का। तो वो जो भोज था लड़का वो न्यू पूछने लग गया आपके शरीर में पसीना क्यों आ गया। तो बोला नहीं ऐसे ही आ गया। बोला ऐसे तो नहीं आ सकता, बोला कुछ जब मन के अंदर कंपन होती है ना और मैं यो रहा भी कुछ गलत काम हो गया जब पसीना आता है तो फिर बोला आप डर क्यों रहे हो। तो फिर उसने वह तलवार निकाल ली ने बोला देखिए तलवार है ना या तेरे पापा ने मरण से पहले मेरे हाथ में सौंपी थी और ये तेरे चाचा ने आदेश दिया है कि इस तलवार से मैं तेरे को खत्म कर दूं, लेकिन ये काम करने में है ना मेरा दिल कांप रहा है और हाथ भी कांप रहे हैं, मेरे से ये काम नहीं हो सकता। तो वो लड़का बोला आका ये क्या बात हुई, आप मेरे को मारना भी चाहते हो और मार भी नहीं रहे हो, डर भी रहे हो, ये कोई बात हुई। तो बोला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं मार तो नहीं सकता। तो वो लड़का ने घुटने टेक कर बैठ गया ने बोला ले मैं ये बैठ गया मेरे को मारो। तो बेबे उसका तो दिल हिल गया ना मारा गया। तो बोला मेरे को ना कुछ ऐसी युक्ति सोचू मैं जैसे तुम मारा भी ना जाए और मैं तेरे चाचा को जाके बता भी दूं कि मैंने उसको मार दिया। बोला फिर ऐसी युक्ति बताओ क्या करने है। तो वो सेनापति बोला ये जो एक पहाड़ है इस पहाड़ के परली तरफ एक मेरी बहन रहती है और आपका तो शुरू से ही बड़ा सपना था कि मेरे को तो साधु सन्यासी बनना है, आपको तो साधु सन्यासी बनना, राज की आपको जरूरत है ही नहीं। तो आप है ना इस पहाड़ के दूसरी तरफ जहाँ मेरी बहन रहती है ना आप मेरी बहन के पास रुक जाओ और मैं यहाँ से है ना एक शिकार करता हूँ और शिकार करके उसने राजा ने नु कही थी मुंज राजा ने और जो तलवार लेके आओ ना वह तलवार खून से लथपथ मेरे को आके दिखाना। तो बोला मैं एक शिकार करता हूँ तो वो जो खून से लथपथ तलवार होगी वह जाके मैं आपके चाचा को दिखा दूंगा। तो बोला कर सकते हो आप, बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। तब उन्होंने एक शिकार करा, हर शिकार करके जो तलवार का खून नहीं लग रहा था
उस है ना वो भोज बोला वो लड़का, आकर मेरे को एक पत्ता दे दो और मैं उस पे है ने कुछ लिखूंगा और वो ले जाके आप मेरे चाचा को दे देना। तो वो लिखण में बढ़िया कवि था, अच्छी बढ़िया बढ़िया कविता लिख दिया करता। तो उसने है ने आस पास के है ना मतलब कई राजा के नाम लिए ने, बोला चाचा, वो लिख दिया, बोला चाचा जी बहुत से राजा है ना इस धरती पे होके गए हैं, लेकिन यह धरती किसी के साथ नहीं गई, लेकिन मैं ये लिख के देता हूँ, अगर जब आप जाओगे ना इस धरती पर से तो ये धरती है ना आपके साथ जाएगी। ये लिख के दे दिया। और वे वो तो अपना उस पहाड़ की परली साइड उस सेनापति के उनसे लठ पर तलवार ले जाकर और उसके चाचा ते दिखा दी, बोला लो जी मैं तो है ना उसने मार आया, बोला उसने आपके लिए संदेश भेजा है। हाँ तो वे उसने है ने वो संदेश पढ़ा चाचा ने, तो उसने लिख रखा जितने भी राजा महाराजा होके गए हैं ये धरती किसी के साथ नहीं गई, लेकिन चाचा जी आपके साथ जरूर जाएगी। तो यह बात सुनता मैं उसका भी दिल पिघल गया, अब तो ना तो बहुत गलत काम कराया है, यह धरती तो किसी के भी साथ नहीं जानी, यहीं पे रहनी है। बोला इतने बड़े बड़े होकर चले गए, लेकिन बोला मेरी आंखें लालच में क्यों डूब गई जिससे मैं अपने भतीजे को मरवाने के लिए तैयार हो गया। मैंने तो बहुत गलत काम कराया है। हाँ तो सेनापति के पैर में पड़ गया ने, बोला आप है ना मेरे भतीजे को ला दो, कहीं से भी ला दो, मैंने तो लोभ में आके बहुत बुरा गलत काम कर दिया। वो बोला मैं मार के आ गया, मैं कहाँ से लेके आऊं। बोला नहीं मैंने गलत काम कर दिया, इसका पछतावा तो मेरे को होना पूरा होगा ही नहीं बिल्कुल भी, जब तक मेरा भतीजा मेरे को नहीं देखेगा। बोला भैया आपका आदेश था, मैंने तो मार दिया। तो बेरोन तरु क्या ही नहीं, तो फिर सेनापति का दिल पिघल गया। सेनापति बोला मैंने सोचा था कि आप इतने बुरे आदमी नहीं हो, आपका मन इतना बुरा नहीं हो, आप तो सबसे अच्छे आदमी हो, लेकिन बोला जो आपके आसपास या सेना है ना इसने आपके मन में लालच डाल लिया था, जिसके कारण आपकी भावना बुरी होगी, फिर आपने अपने भतीजे को मारने का आदेश दिया था। तो लेकिन इसलिए मैं उसको मार के नहीं आया हूँ, मैं उसको अपनी बहन के पास छोड़ के आया हूँ साधु सन्यासी बनने के लिए। तो बेबे वो चाचा बोला मेरे को अभी ले चलो इसी वक्त उसी के पास। तो लेके गया, जाते बेबे वो तो है ना उसकी बरका कोड़िए रोन लग गया। बोला बेटा मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया था, मेरे को माफी दे दे। बोला चाचा माफी आपकी नहीं है, कोई बात नहीं, ये प्रजा कुछ भी करवा देती है। बोला जो क्या कही थी, क्या कहीं बुरी नहीं थी, क्या कहीं अच्छी थी, जो मंथरा थी ना वह बुरी थी, मंथरा ने उसके मन में गलत भावना डाली थी, तो वही बात है आप तो अच्छे थे, वह जो प्रजा थी ना प्रजा ने आपके मन में गलत भावना डाली, तो आप भी अच्छे हो, फिर भी अच्छे रहोगे, और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मेरे को राज का लालच नहीं है। तो वे जब जबरदस्ती है ना उस चाचा ने उस भतीजे भोज को तो मतलब राजा बनाया और अपने आप साधु सन्यासी बन गया। तो वे गलत तो संगत का भी असर गलत होता है, इसलिए नुका संगत हो तो अच्छी हो ताकि बुरा काम ना हो।